देयर आर 10 रेड फ्लैग्स जो अगर आपकी रिलेशनशिप में अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उनके बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप जा किस तरीके से रहा है। पहला रेड फ्लैग ये है कि आपका पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। अगर आप पेन में हैं, आप बात करना चाहते हैं, आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं और आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है और वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि आपके पार्टनर के लिए अंदर एहसास ही नहीं है आपकी इसी प्रॉब्लम का। उसके लिए अपनी लाइफ, अपनी बातें, अपनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग होता है कि मैं जब मुझे ज़रूरत है आपकी तब तो मैं आपसे बहुत से प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं आपको कॉन्स्टेंटली आई लव यू कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत अवेलेबल हूँ, मगर इट्स टू ओवरवेलमिंग, इट्स टू मच। इतनी ज़्यादा बार वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं मगर आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। मैं आपको बता भी रहा हूँ या बता रही हूँ कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मगर जब मुझे एक्चुअली जेन्युइनली ज़रूरत पड़ती है इस पर्सन की, द पर्सन इज़ नॉट देयर। दिस इज़ कॉल्ड लव बॉम्बिंग। ऑल ऑफ अ सडन बहुत प्यार आना, ऑल ऑफ अ सडन इंसान का कोल्ड हो जाना। थर्ड इज़ गैस लाइटिंग। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ रही है, जब भी मुझे अपने पार्टनर की ज़रूरत पड़ रही है, माई पार्टनर इज़ सेइंग कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें क्यों फील हो रहा है ऐसे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें लग रहा है, तुम इस तरह सोच रही हो। गैस लाइटनिंग के अंदर आपका पार्टनर आपको इस तरह मैनिपुलेट कर रहा होता है कि यूँ लगता है गलती आपकी ही है, और आपको लगने भी लग जाता है गलती आहिस्ता आहिस्ता आपकी है, और आप सारा ब्लेम उस रिलेशनशिप को ना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाने का या डेवलप कर पाने का, सारा रिलेशनशिप का ब्लेम अपने ऊपर ले रहे होते हैं। फोर्थ थिंग इज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। किसी इंसान का आपको बार बार डिग्रेड करना फॉर बीइंग यू, आपका सेल्फ एस्टीम लो होने लग जाता है, आपको सोली ग्रेजुअली लगने लग जाता है कि मैं तो हूँ ही नहीं कुछ, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, हु एम आई, बिकॉज यू आर क्रिटिसाइज ऑन एवरी सिंगल थिंग। आपके बोलने पे, आपकी किसी स्किल पे, आपकी किसी चीज़ पे कॉन्स्टेंटली वो इंसान आपको इतना क्रिटिसाइज कर रहा होता है कि आपको लगता है कि मेरी तो कोई एबिलिटी ही नहीं है, मेरा तो कोई स्किल ही नहीं है। दीज आर द इमोशनल थिंग्स। ये सारी इमोशनली आपको बहुत ट्रॉमेटाइज करती है और आपको पता चल जाता है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पे टॉक्सिक हो रहा है। हाउएवर हम इन रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर हम बात करें पावर डायनामिक्स की, तो एक रिलेशनशिप के अंदर पावर डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इक्वालिटी। अगर मैं रिलेशनशिप के अंदर इक्वल फील नहीं कर रही, यूँ फील कर रही हूँ बहुत बिलिटल्ड था, बहुत छोटा कर दिया जाता है मुझे, यूँ बोला जाता है कि तुम ये पहनो, इसमें अच्छी लग रही हो, ये तुम पे बुरा लग रहा है, तुम जो भी चूज़ कर रही हो वो बुरा है, तुम जिस तरह बात कर रही हो वो अच्छा नहीं है, तुम जो काम कर रही हो वो अच्छा नहीं है, तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें मेकअप नहीं करना आता। दिस इज़ कॉल्ड अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। यहाँ पे आपका पार्टनर आपको एक्चुअली ये फील करवा रहा है कि तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यू डू नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस, यू डू नॉट हैव एन अपीयरेंस, आपका कोई स्किल ही नहीं है, आपकी कोई चॉइस ही नहीं है। इसे कहते हैं आपका पावर डायनामिक्स, यानी कि आपकी इक्वालिटी फील नहीं करवाना आपके रिलेशनशिप के अंदर। अब आप किससे बात कर रही हैं, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या नहीं कर रही, हर चीज़ पे आपको कॉल कर करके आपसे पूछना कहाँ पे हो, क्यों हो, किस तरह हो, एंड कॉन्स्टेंटली आपको बोलना नहीं घर आ जाओ, तुम ये मना करो, तुम इनसे ना मिलो, तुम ये लोगों के साथ मत बैठो। दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग बिहेवियर ऑफ द पार्टनर। इसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल वो आपको ये बोल रहा है दैट आई लव यू सो मच, इतना प्यार करता हूँ मैं आपसे कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको शेयर करूँ, या फिर मुझे यूँ लगता है कि आपको बस मेरे लिए अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पे दिस पार्टनर इज नॉट ओनली लव बॉम्बिंग यू, बट ऑल्सो वो अपनी जेलसी को लव के थ्रू कवर अप करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और आपको पुश कर रहा है आपकी उन बाउंड्रीज़ के ऊपर कि आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, या फिर इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना, डिमीनिंग वर्ड्स यूज़ करना, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना, और आपको बोलना कि क्यों तुमने मुझे इरिटेट किया है, या फिर मुझे तुमने बहुत ज़्यादा एजिटेट किया है, तो मैं इस तरह के वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ये तो सब वर्बल और इमोशनल चीज़ें थी। नाउ लेट्स कम टू द बिहेवियर रेड फ्लैग्स। बिहेवियर रेड फ्लैग्स आर जहाँ पे आपका पार्टनर आपका बिहेवियरली डिमीन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको झूठ बोल रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है, आपसे अपने फाइनेंशियल चीज़ें शेयर नहीं कर रहा, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, किन के साथ जा रहा है, किन के साथ उठ रहा बैठ रहा है, कहाँ पे है रात के 11-12 बजे तक, ये चीज़ें आपको क्लियर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपका पार्टनर कहाँ होता है, आप उसको कॉल नहीं कर सकते, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उससे पूछ नहीं सकते, और अगर आप पूछें तो वो आपको जवाब नहीं देता, शट अप कॉल दे देता है, या फिर आपको बोलता है कि मुझसे भी बात नहीं करो, मैं बहुत बिजी हूँ, आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, आपके लिए कम्युनिकेटिव अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ऑल्सो दैट ब्लेमिंग कि तुम ऐसी हो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, या तुम ऐसी हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, या तुम ऐसी हो इसलिए मैं बाहर ज़्यादा रहता हूँ, या मैं जॉब पे ज़्यादा रहता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड बिहेवियरल इश्यूज़।
यहाँ पे आपका पार्टनर आपको बिहेवियरली फील करवा रहा है कि एज अ पर्सन यू, आप जिस तरह बिहेव करते हैं, जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वो सब एक अप्रोप्रिएट पार्टनर की तरह नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सारे 10 रेड फ्लैग्स बताए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है, तो यू शुड गो टू द सेहत या आपकी वेबसाइट, यू शुड बुक एन अपॉइंटमेंट विद अ रिलेशनशिप काउंसलर एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दीज थिंग्स कि आपको इनसे निकलना कैसे है। आपको हेल्प की ज़रूरत है, टॉक टू एन एक्सपर्ट अबाउट योर रिलेशनशिप एंड यू कैन मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप रियली वेल, और फिर आप उस रिलेशनशिप से किस तरह बाहर निकल सकते हैं, आपको इसकी भी हेल्प मिल सकती है।